हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक नोटिफिकेशन जो यूपी ट्रिपल एससी की वेबसाइट पे आया उसके बारे में बात करेंगे। देखिए ये 16 दिसंबर का है। इसमें क्या कहा गया है, जो आपकी 5512 पद की वैकेंसी थी उसमें कुछ संशोधन किया है। देखिए इसका वैकेंसी जो आई थी ये 12/9 से लेके 3/10/2023 तक इसके फॉर्म भरे गए थे। तो इसमें ये बता रहे हैं कि एक जो स्पेसिफिक ये है, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार लखनऊ के नियंत्रणाधीन कुछ सहायक के कुल इतने पद थे 739, जिसमें से अनारक्षित थे 298 और आपके अनुसूचित जाति के 147, अनुसूचित जनजाति माने एसटी के 17, ओबीसी के 24, ईडब्ल्यूएस के 73 पद थे तथा प्रस्तर 4 सारणी 2 के क्रमांक 5 में 37। फिर उसके बाद वो जो वर्टिकल रिजर्वेशन होता है उस हिसाब से 14 थे आपके स्वतंत्रता सेनानी के, दिव्यांग के 29, है ना। इस तरह से ये सारे पद थे। अब इसमें हुआ क्या है कि इन्होंने बताया कि प्रस्तर 4 में ये उल्लेख था कि जो पद है वो घट बढ़ सकते हैं। अब उसमें हुआ क्या, मृतक आश्रित की नियुक्ति के समायोजन के दृष्टिगत उक्त विज्ञप्ति में जो इतने पद थे उनमें से 72 की कमी हो गई, अब वो इतने रह गए। मतलब पुरानी ही वैकेंसी में से कुछ लोग जो मृतक आश्रित है, वैसे तो देखा जाए तो जो मृतक आश्रित हुआ, जब कोई किसी की डेथ होती है उसकी जगह पे रखते हैं, लेकिन ये फिर भी वैकेंसी कम कर रहे हैं, ये थोड़ी सोचने वाली बात है। तो इन्होंने 72 सीट कम करके अब उसे इतना कर दिया। मतलब पहले जो आपकी 5512 वैकेंसी थी उसमें से 72 घट चुके हैं, तो अब ये 5440 हो गई हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी। अगर आप यहाँ देखें तो नीचे इन्होंने टेबल बना के भी बता दिया है कि अब जो अनारक्षित की माने जनरल की इतनी सीटें हैं, अनुसूचित जाति की इतनी, एसटी की इतनी, ओबीसी की इतनी, ईडब्ल्यूएस की इतनी, माने टोटल अब इतनी सीटें रह गई हैं। और इसी तरह जो दूसरे रिजर्वेशन हैं उसमें भी देख सकते हैं आप, ये कुछ वैकेंसीज हैं 133 और 13 इस तरह से। तो आगे क्या कह रहे हैं, उपर्युक्त के दृष्टिगत प्रश्नगत विज्ञप्ति के सापेक्ष आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या 10 सम्मिलित कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक एवं सहायक स्तर थर्ड मुख्य परीक्षा के प्रस्तर 4 सारणी तथा जिसके का उपरोक्त अनुसार संशोधित समझा जाए। मतलब वो पहले जो वैकेंसी आई थी उसमें जो ये पॉइंट्स लिखे थे उसे संशोधित समझा जाए, ये कह रहे हैं ये सचिव है यहाँ के। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इससे समझ में हमें ये आता है कि वैकेंसीज के ऊपर काम तो हो रहा है। क्योंकि अगर अगर आप देखेंगे अभी अभी कुछ दिन पहले इन्होंने जो 1262 पद थे उनकी टाइपिंग का शेड्यूल निकाल दिया है। अब कुछ ही दिन में टाइपिंग होने भी वाली है। मैंने अभी अपने पिछले वीडियो में बता भी रखा था कि कैसे कैसे आपको टाइपिंग करना है और क्या क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो इससे ये तो समझ आ रहा है कि ये काम कर रहे हैं। कुछ ही समय में, मुझे लगता है 1-2 महीने बाद शायद इसका भी एग्ज़ाम हो जाए। अभी कुंभ चल रहा है तो इस वजह से शायद ये कुंभ के बाद एग्ज़ाम कंडक्ट करें। ये वाला भी आर ओ भी मोस्ट प्रोबेबली उसी टाइम होगा। तो जितने भी लोग का पिछली बार वाली 1262 में सिलेक्शन नहीं हुआ था वो इसके लिए अपनी जान लगा दें, क्योंकि ये बहुत सारे पद हैं। तो आराम से आपका 100 में से 68-70 के आसपास अगर आ जाएगा जनरल में तो आराम से आप सेलेक्ट हो जाएंगे। और ठीक ठाक पद है ये, पूरी गवर्नमेंट का बॉडी भी है और अच्छे अच्छे पद है, घर के पास में मिल जाएगा। तो इसीलिए अपनी मेहनत डबल कर दीजिए, पिछले पेपर का पूरा रेफरेंस लेते हुए और अपना सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। मैंने सुना था शायद इनमें 5 ऑप्शंस भी आने वाले हैं और साथ ही साथ अब इनका टाइपिंग का पैटर्न भी थोड़ा बदल गया है। तो इस चीज़ का भी आप बेशक ध्यान रखते हुए और अपनी तैयारी कीजिएगा। तो इतना ही कुछ बताना था मुझे। बाकी अगर कोई और रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट की जो जितनी भी वैकेंसी आई हैं अभी पीछे पीछे, ये 5540 वाली, 5440 वाली, 1262 वाली और अभी जो नई 2700 वैकेंसी आई है, उनके बारे में जो भी अपडेट होता रहेगा मैं आपको समय समय पर बताता रहूँगा। तो उस तरह की न्यूज़ को फॉलो करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो के साथ यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।